हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज अबाउट टू एंटर योर लाइफ दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। ओके, मतलब कभी कभी क्या होता है, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसको कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। हमें उस टाइम पे अंदाजा नहीं होता है अपने लाइफ में कि वो चीजें हुई कैसे, ठीक है, या होने वाली हैं। तो ऐसे कुछ अचानक से होने वाली इवेंट्स को मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ जो बहुत जल्द आपके लाइफ में आप एक्सपीरियंस करोगे, आपके लाइफ में वो चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये ऐसी कोई इवेंट हो सकती है जिसको कि आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया है, इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इस इंटेंशन के साथ आज की रीडिंग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पर आपको अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन को सिलेक्ट करने का जो तरीका है वो है आपके नाम का पहला अक्षर, आपका नेम इनिशियल, ठीक है। तो आप देखिए कि आपका जो नाम का पहला अक्षर है किस वाले ग्रुप में आ रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 के लिए जो ग्रुप है उसमें आता है ACDEKSTNRFGL एंड X, ओके। एंड जिन लोगों का नाम का पहला अक्षर आता है BHIJMOPQUVWY, तो फिर आप ऑप्शन नंबर 2 की रीडिंग को देखेंगे, ठीक है ना। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाती है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ दोस्तों कि एक टाइमलेस रीडिंग होगी। सो आपके सामने कभी भी आ रही है, जिस भी दिन, किसी भी मंथ, किसी भी ईयर, उस टाइम पे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जनरल रीडिंग है, तो इस रीडिंग में बताए हुए सारे मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। तो आपके साथ जो भी रेजोनेट हो रहा है आप उसे रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होता है आप उसे बिल्कुल जाने दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सजेशंस, आपके जो भी रिक्वेस्ट है उसे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड आई होप सो अभी तक आपने अपने ऑप्शन को देख लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपके नेम इनिशियल्स यहाँ पर है। चलिए देखते हैं ऐसे कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अचानक से ऐसी कौन सी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है जिसका आइडिया आपको बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम पे, ओके। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत शुक्रिया। डू यू ट्रीट योर सेल्फ वेल? What kind of self-talk is going on in your mind? Pay attention to how well you treat yourself. Be aware of your inner chatter and make things toward love. Treat yourself the way you want to be treated. It is time to awaken your consciousness and focus on love for yourself. ये पिंक टर्मलिन का कार्ड है और आपके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस टाइम पे आपको पता है या पता नहीं है, आपने ये रियलाइज किया है या रियलाइज नहीं किया है, बट आप अपने आप को सही ट्रीट नहीं कर रहे हो, ठीक है। और ऐसा क्या होता है कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हमारे लाइफ में हो रही होती है जिसके चलते हमें फील होता है कि हमारी गलती है या फिर हमारे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है, हमारी बुरी किस्मत है, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव बातें जो है ना, वो अपने आप हमारे दिमाग में आती जाती है, ठीक है। जिसके चलते क्या होता है, हम अपने आप से दूर होते जाते हैं, हमारा सेल्फ लव कम होने लगता है, हमें फील होता है कि हमें कोई प्यार नहीं करता है या हम डिजर्व नहीं करते हैं, हम अच्छे नहीं हैं, ठीक है। ऐसे कुछ हमें फील होने लगता है। तो इस टाइम पे आप लोगों के लिए ये बताया जा रहा है कि आप अपने आप के साथ सही ट्रीट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। तो जब भी ऐसा होता है ना, तो हो सकता है कि आपको कोई ये बताता हो कि सेल्फ लव करो, तो सुनते हो, फिर लगता है कि ये क्या चीज़ है, या फिर आप लोगों को पता भी है, फिर भी हो सकता है कि आप उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं करते हो। बट बिलीव मी, सेल्फ लव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इसको वाकई में अपने लाइफ में लेके आते हो, खुद से प्यार करना सीखते हो, बाकी सभी चीज़ों से पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को नेग्लेक्ट कर देना। कहने का मतलब है कि अपने आप से भी प्यार करना, अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना। जब आप शुरू करोगे ना, तब आप देखो कि वो चीज़ें आप दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे हो। जब आप अपनी वैल्यू करोगे, दूसरों की भी वैल्यू समझ में आएगी, ठीक है। और ये चीज़ तब आपको रियलाइज होगी जब आप वाकई में इसको करोगे। चाहे आपको 1000 बार कोई ये बोल दे और आप उसको अपने लाइफ में लेके नहीं आते हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि उसका क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने आप को सही ट्रीट करिए। पे अटेंशन टू हाउ वेल यू ट्रीट योरसेल्फ। अपने दिमाग में आप अपने बारे में क्या बोलते हो, अपने भविष्य के बारे में आप क्या बोलते हो कि मेरा भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, मेरी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है, मेरे लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर होगा। इस तरह की बातें बोलते हो, या फिर ये बोलते हो कि
मेरी लाइफ में क्या होगा, पता नहीं, हो सकता सब कुछ बुरा होगा, ऐसा सोचते हो, ठीक है। तो ये टाइम है आपको इस बात के ऊपर में ध्यान देने का, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत वे में आपके फ्यूचर को डिटरमिन करती है, आपके फ्यूचर एक्शंस को डिटरमिन करती है, आपकी एनर्जीज को डिटरमिन करती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है, बिकॉज आप इस टाइम पे अपने साथ सही ट्रीट नहीं कर रहे हो, ठीक है। जब हमें कोई बहुत बुरा बोलता है तो हमें बहुत खराब लगता है, बट हर वक्त हम अपने आप को बुरा बोलते हैं, उस चीज़ के बारे में हमारा ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज। हम और भी यहाँ पे कार्ड्स आपके लिए लेना शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या कहा जा रहा है। Okay. Angels of healing are with you. A time of healing is about to bless your life. Archangel Raphael Emerald Green Light while I enhance योर स्ट्रेंथ। यहाँ पे है एक्सेप्ट आर्केंजल्स रफाइल ग्रीन लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर डोंट, ओ यस, यहाँ पे मैसेज है, डोंट सेटल फॉर लेस, यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन एंड यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू, डोंट गिव अप। यस, यहाँ पर ना मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपने आप को बहुत ही कम आंकते हो, ठीक है। आपको लगता है कि दूसरे बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो इस तरह से बहुत नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ गई है, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके भीतर में एक चाह जागने वाली है, ठीक है, और ये समवेयर आपको बताएगा कि आप कितने वैल्यूएबल है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैसेज है, डोंट सेटल फॉर लेस। ये मुझे समवेयर बता रहा है आप लोगों के लिए कि आपको अब पता चलेगा, मे बी कुछ ऐसे इवेंट्स आपके लाइफ में होंगे, यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाईज है, ठीक है। तो आपके सामने कुछ ऐसे इवेंट्स आएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितने वैल्यूएबल हो, ठीक है, और उससे आपके अंदर एक एनर्जीज आएगी और आप इस तरह से फील करोगे खुश, सरप्राइज, और आपको लगेगा कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना अपने ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर में, ठीक है। और समवेयर ये चीज़ जो है ना आपके अंदर एक सेल्फ लव की भावना को जगाएगी और आप अपने साथ सही बिहेव करना शुरू कर दोगे, ठीक है। एंड समवेयर यहाँ पे आर्कएंजल रफाएल की जो आप लोगों के पास ब्लेसिंग है ना वो दिए जा रहे हैं, एंड इसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है, दैट आप अपने आप की वैल्यू करना बहुत ज़्यादा सीख रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि आप इस प्लैनेट पे, इस दुनिया में आए हो तो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी वजह से, दूसरों की लाइफ में कितना बड़ा चेंज आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको रियलाइज़ करवाई जाने वाली है और आपको भी समझ में आएगा कि आप सब कुछ बहुत बढ़िया डिजर्व करते हो, ओके। सो यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों के लिए बताई जा रही है। लेट मी सी मोर। We have activated Earth. Power places, ley lines, trust where you are led, and learning how to be human in the world but not of it. Okay. सो ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए यहाँ पे कार्ड आया है, लर्निंग हाउ टू बी ह्यूमन इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट, ओके। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को इस कार्ड के थ्रू जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो ये बता रहा है कि आपको सबसे पहली बात जो ये जाननी है कि आप एक सोल हो इस ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। एंड ये ध्यान रखना है कि आपका जो सोल है ना वो हर एक लाइफ टाइम में अलग अलग फिजिकल बॉडीज से गुजरता है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस को सीखता है, ठीक है। इस लाइफ टाइम में आप एक ह्यूमन बॉडी में आए हो एंड डेफिनेटली इस अर्थ पे आए हो तो आपका एक अर्थ मिशन है, आपका एक लाइफ पर्पस है, एंड लेसन्स भी आपको सीखने हैं, दूसरों को सिखाने हैं, वो चीज़ें हैं, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो है, हो सकता है कि इस टाइम पे लोगों से डिसकनेक्टेड फील कर रहे हो, या आपकी लाइफ जो है वहाँ पर आपको जो चाहिए वो मिल गया है, फिर भी आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब कहने का है कि आपकी लाइफ में जो भी इस टाइम पे है उससे आपको खुशी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने फिजिकल ह्यूमन बॉडी की नीड्स को तो पूरा कर रहे हो, बट आपकी जो सोल है उसकी नीड पूरा नहीं हो पा रही है, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। एंड यहाँ पे मैसेज है एक्टिवेटेड अर्थ का, ले लाइन्स यहाँ पे अगर आपको वर्ड दिख रहा है, ठीक है। ले लाइन्स क्या चीज़ें होती हैं, तो ले लाइन्स जो है ना, आप समझिए कि अर्थ पे, इस पृथ्वी पे अलग अलग जगहों पे एक चैनल के जैसा है, ठीक है। और उस चैनल से क्या होता है कि एनर्जीज जो है ना वो आती है, और अगर आप उस जगह पे जाते हो, ठीक है, तो वो एनर्जी जो है आपके अंदर की एनर्जी को एक्टिवेट करती है,
फॉर एग्जाम्पल मान लो कि किसी मंदिर या किसी बहुत ही रिलीजियस प्लेस पे जाते हो आप, तो वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, शांति मिलती है। या जब भी कोई व्यक्ति परेशान होता है वो भगवान के मंदिर में या कहीं पर भी जाता है, चर्च में जाता है, मॉस्क में जाता है, ठीक है, किस लिए, प्रे करने के लिए, और वहाँ से उसको शांति मिलती है, ठीक है। इसी तरह से अर्थ पे बहुत सारे ले लाइन्स है, ओके, और ये ले लाइन्स क्या है, चैनल है एनर्जी के। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के लाइफ में आपको आपकी सोल जो है ना, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी सेटिस्फैक्शन के लिए आप लोगों को बहुत जल्द कहीं चांस मिलने वाला है किसी ले लाइन को विजिट करने के लिए, ठीक है। आप किसी ऐसे सेक्रेट प्लेस पे जाने वाले हो, किसी रिलीजियस प्लेस पे जाने वाले हो जो कि एक ले लाइन है, और वहाँ पर आपको जाने के बाद बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति मिलेगी जिसकी आप तलाश कर रहे हो, ठीक है ना। एंड वहीं से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये एनर्जी शिफ्ट आपके अंदर आएगा और आपको पता चलेगा दैट यू आर ए चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, ठीक है, एंड इसलिए आप बहुत खास हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बताई जा रही है, ओके। लाइक आप अपनी सोल की शांति के लिए कहीं आपको किसी ले लाइन की तरफ ले जाया जा रहा है, किसी ऐसे पृथ्वी पे जगह, कोई मंदिर, कोई मस्जिद या कोई बहुत ही पुरानी जगह है लेकिन वहाँ की बहुत ही मान्यताएं हैं, तो उस जगह को आप विजिट करने वाले हो, ठीक है। एंड उस जगह पे जाके आपकी बहुत ज़्यादा सोल ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। बहुत कुछ आपको समझ में आने वाला है, बहुत सारे बातें जो नहीं दिख रही है आपको वो अनवील होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। एंड लेट मी सी मोर, आप लोगों की लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली से क्या चीज़ें आने वाली है। ऑप्शन नंबर 1, we have the card of waiting game, solitude, okay, oh my god, can you see universe? यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे हो, अगेन आई कैन सी अ टावर हियर, और यहाँ पर एक लड़की है, यहाँ पर भी सिमिलर इमेज है, ठीक है। सो आप लोगों के लाइफ में अभी जो मुझे दिख रहा है ना, अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट होने वाले हैं जो कि डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी सोल ने कमांड किया, यानी कि आपकी सोल की वो ज़रूरत है। मान लो कि आपको भूख लगती है, फिजिकल बॉडी की नीड है, भूख लगती है, तो आप खाना खाने के लिए जाते हो। उसी तरह से इस टाइम पे आपकी सोल को चाहिए शांति, ठीक है। तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं किसी जगह पे जाने वाले हो, या फिर कुछ ऐसे नॉलेज आपको मिलने वाली है जिसके वजह से आपकी सोल सेटिस्फाई होगी, वो शांति आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग एक इमेंस पीस, हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है ना। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है, ओके। आई विल टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक, एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ऐसा नया इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी नई जानकारी, वो चीज़ आपके सामने खुलेगी, ओके। एंड दिस इज मोर अबाउट यू, ठीक है। ये दुनिया के बारे में नहीं होने वाली है, ये आपके बारे में होने वाली है। वी हैव मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ओके, यस। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लाइफ में जो है ना वो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। जब आप अपनी सोल की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हो, सोल की नीड हम नहीं कहेंगे, आपको वो जो शांति है वो मिल रही है, उसके बाद जो है ना वो आप अपने लाइफ में, मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा सभी चीज़ों से आपको प्यार हो जाएगा, ठीक है, खुद से भी, और आपकी लाइफ जो है उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार होगा, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे भी हर्मिट का कार्ड खुद से गिरा है, ठीक है। ये वाला भी कार्ड है हर्मिट का। तो यहाँ पे आप लोगों की लर्निंग होने वाली है, ठीक है, कुछ नया सीखने वाले हो आप लोग। एंड एज आई सेड, ये आपके बारे में है। उस चीज़ को जान के आप लोग जो है बहुत ही ज़्यादा खुश फील करोगे, और ये कोई नॉलेज है, ये कोई एनर्जी की चैनलिंग है, आप लोगों के लिए होगी। और डेफिनेटली कुछ आपकी बॉडी से ऐसी एनर्जीज जो आपके लिए काम नहीं करी वो बाहर निकाली जाएगी, और कुछ ऐसी एनर्जीज जो आपको चाहिए वो आपके लिए यहाँ पर मिलने वाली है। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, पीस फील करने वाले हो। और ये चीज़ जो है ना
थोड़ी सी परेशानी के बाद होगी, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि जब आप रीडिंग को सुन रहे हो उस टाइम पे हो सकता है कि थोड़ी डिफिकल्टीज आपके लाइफ में चल रही है, ओके। मन की परेशानी चल रही है, तकलीफ चल रही है, लोगों से बहुत ज़्यादा कुछ बातें सुनने को मिल रही है, या किसी के साथ कोई टेंशन चल रही है, बट चीज़ों को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एंड एज आई सेड, आप किसी ले लाइन को विजिट करोगे, किसी ऐसी जगह को विजिट करने वाले हो जो कि आपसे, आपके घर से दूर हो सकती है, या फिर कोई रिलीजियस प्लेस हो सकता है, ठीक है। और वहाँ पर जाने के बाद आपकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और आप बहुत पीस फील करोगे। उसके बाद आपके अंदर एक हिम्मत फील करोगे, जिसके चलते आपके लाइफ का जो कंट्रोल है, जो चीज़ें आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, उसको बहुत अच्छे से संभाल लोगे, ठीक है। आपकी लाइफ की जो भी मुसीबतें हैं, जो भी चैलेंजेस, उसको बहुत अच्छे से संभाल लोगे। बट उससे पहले जो है वो थोड़े इवेंट्स आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैलेंजेस एंड देन आपके अंदर एनर्जी की चैनलिंग थ्रू these ley lines, okay. We have the card of devil, moon, okay, and then we have 8 of cups. So आप लोगों की या तो सेहत बहुत ख़राब है, या आप लोग बहुत बुरा फील कर रहे हो, या कोई एडिक्शन है, ठीक है, या फिर लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बट इस टाइम पे आपकी जो एनर्जीज है वो डेफिनेटली बता रही है कि आप कहीं ना कहीं अकेले जाना चाहते हो, ठीक है। 8 ऑफ कप, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो कहीं ना कहीं आपको जाने का मन कर रहा है, एंड डेफिनेटली आप उस जगह पे जाओगे, ठीक है। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ कप्स है, यस। लेट मी क्लैरिफाई व्हाई इज द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्ड्स फॉर यू, डेथ, ठीक है। सो आपके लाइफ में इस टाइम पे जो भी डिफिकल्टीज आप देख रहे हो, ठीक है, और कोई बहुत बड़ी चैलेंज मुझे यहाँ पे दिख रही है, जैसे हो सकता है कुछ लोगों की कोई काम खत्म हो गई है, ठीक है, और इसकी वजह से आप ना बिल्कुल अपने आप को अकेला करना चाहते हो, ठीक है। कुछ टाइम आप अपने लिए अकेले निकालना चाहते हो। मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इन सारे कार्ड्स में एक तरह की डार्क एनर्जीज है, डार्क एनर्जीज कह सकते हैं, या डिफिकल्ट टाइम्स को दिखाया जा रहा है। बट उसके बाद आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। तो समवेयर ना बहुत ज़्यादा आपको एक शांति मिलने वाली है, ओके। और उस शांति की वजह से आपको फील होगा जैसे कि आपको कोई ट्रेजर मिल गया है, आपको कोई खजाना मिल गया है, एंड डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा आपको खुशी देगा, वो मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। लेट मी सी आप लोगों के लिए क्या है, क्या ऐसे इवेंट है। वी हैव टेम्परेंस, फाइंड बैलेंस एंड बी सेंटर्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस करिए चीज़ों को, और आप जो है अपने आप को सेंटर करिए, ग्राउंड करिए, ठीक है। एंड देन वी हैव रीअवेकन एंड देन स्टैंड स्ट्रॉन्गर, रिजुविनेशन की एनर्जी है, ओके। बहुत जल्दी आप रिजुविनेटेड फील करने वाले हो, ठीक है। अपने भीतर से वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आने वाली है, ओके। एक रिफ्रेश्ड एनर्जीज आप फील करोगे, जैसे इस कार्ड में दिख रहा है। एंड देन वी हैव द आंसर इज हियर, टेक हीड, रियलाइजेशन। आपको कुछ चीज़ें रियलाइज होने वाली है, ठीक है, कि आपको क्या ज़रूरत है इस टाइम पे, कहाँ पे बैलेंस करना है, कि किस चीज़ को अपने लाइफ में रखना है, किस चीज़ को नहीं रखना है। बहुत सारी चीज़ें आपको रियलाइज होने वाली है, ओके। काम, रेस्ट, स्टॉप एंड जस्ट बी, ब्रीथ, ओके। आपको एक रिलैक्सेशन का टाइम मिल रहा है, जिसके चलते आप रिजुविनेट हो रहे हो, ठीक है। एंड आप लोगों को थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना चाहिए अगर आप बहुत एंशियस फील करते हो या बहुत ही स्ट्रेस में फील करते हो। लिसन मोर एंड क्वाइट बी, साइलेंस, ओके। इस टाइम पे आप जो है डेफिनेटली एक नीड फील कर रहे हो कि आपको साइलेंस की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिलने वाली है, डेफिनेटली आपके अंदर एक एनर्जी शिफ्ट होने वाला है, आप रिजुविनेट फील करने वाले हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके लाइफ में एक एनर्जी की बैलेंस होती हुई मुझे दिखाई जा रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ये मैसेजेस मुझे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। हम मिलेंगे दूसरी रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, आपके नेम इनिशियल्स यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में से कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट होने वाले हैं जिसका कि आइडिया इस टाइम पे आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 2 क्या एनर्जीज हमें दिखाए जा रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑप्शन नंबर 2 के लिए हमें क्या पता चल रहा है प्लीज। ऑप्शन नंबर 2,
We have, are you ready to attract the best of everything? Do you believe the best is yet to come? Make a clear decision to manifest the good in this moment. Do you wait until tomorrow? You are being called to experience spirituality in everyday living and see all the love that is in everything. Okay, Morganite यहाँ पे है. We have open your heart. No one is perfect. Stop judging yourself and let love heal the situation. Okay. And step into the spotlight. You have a message that the world needs to hear. It's time to share your wisdom. Okay. So ऑप्शन नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के लाइफ में ना ये टाइम आ चुका है जब आपको कुछ चीज़ें मिलने वाली है. ओके. यहाँ पर भी मैसेज है, इफ़ यू कैन सी दैट दिस इज द टाइम टू अट्रैक्ट समथिंग बेस्ट. ओके. एंड यहाँ पर भी मैसेज है लाइक डू यू बिलीव द बेस्ट इज येट टू कम. एंड यहाँ पर है ओपन योर हार्ट और यहाँ पे है स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट. ओके. आप लोगों के लिए ये तीनों कार्ड्स मुझे मैसेज दे रहा है कि आपके लाइफ में आपको कुछ बहुत ही बड़ा रिसीव होने वाला है. ठीक है. एंड डेफिनेटली मैंने इस इंटेंशन के साथ रीडिंग को किया है कि आपने इस चीज़ को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया है. ठीक है. तो ऐसी कोई चीज़ आपको मिलने वाली है जिसको कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है और वो चीज़ आपको यहाँ पे रिसीव हो रही है. ओके. जब आपको मिलेगा ये चीज़, ये कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकता है, ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए एंड कोई बहुत अच्छी चीज़ जो है आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है. ठीक है. हो सकता है कि आपको एक मौका मिलने वाला है. आपके भीतर जो नॉलेज है, जो विजडम है, वो दूसरों को आप दे पाओगे, शेयर कर पाओगे. ठीक है. और लोगों की आप मदद करने में आपका कोई रोल रहेगा. मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि आप लोगों के बीच में जाने, मतलब लोग आपको जानने वाले हैं या फिर आपको कोई बहुत ही बड़ी कोई चीज़ मिल रही है. ठीक है. कोई बहुत जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे भी मैसेज है द वे फॉरवर्ड इज ओपन. यू आर नॉट ट्रैप्ड. पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज अबाउंड. यस, आई विल गाइड यू टू पर्सनल एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम. बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपके लिए खुल रही है. यहाँ पर भी मैसेज है जॉय का एंड पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपकी तरफ आ रहा है. ठीक है ना. वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है. लेट मी सी मोर एंड यस. इस टाइम पे मुझे दिखाया जा रहा है कि आपको आपके लाइफ में जब आप रीडिंग को सुन रहे हो एक क्लियर डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. और ये जो क्लियर डिसीजन है ना, अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कोई क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आपके लिए इस टाइम के लिए मैसेज है कि आप जो है कल का इंतज़ार मत करिए. आज इस टाइम पे हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट करनी है आपको, तो वो आप कर लीजिए. एंड कोई क्लियर डिसीजन लेना तो वो ले लीजिए. ठीक है ना. बिकॉज वो आने वाले टाइम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा. आपकी क्या प्रायोरिटी है उसके ऊपर ध्यान देना है. वी हैव यस, यहाँ पे मैसेज है एसेस द सिचुएशन. आपकी जो भी सिचुएशन है उसको बढ़िया से जांचिए, परखिए, समझिए और देखिए कि आपकी क्या प्रायोरिटी है. आपको लाइफ में इस टाइम पे क्या चाहिए, क्या आपका डिसीजन होना चाहिए. माइंड में क्लियर मैप बनाने के लिए आपको कहा जा रहा है. ठीक है. एंड देन वी हैव लीव द पास्ट बिहाइंड. आप लोग अगर इस टाइम पे भी पास्ट में हो, पास्ट को पीछे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है. ठीक है. यस, गो वाइल्ड. कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग करने वाले हो ना जो आप समझ भी नहीं सकते कि आप करोगे. ठीक है. कुछ ऐसे रोल आपको मिलने वाले, कुछ ऐसा काम आपको मिलने वाला है वेयर जहाँ पर आप सेंटर में रहोगे, स्पॉटलाइट में रहने वाले हो. ठीक है. यहाँ पे भी एक शेर है, यहाँ पर आपको स्पॉटलाइट में भेजा जा रहा है. ठीक है. तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है. बहुत बड़ी कोई चीज़ आ रही है आपकी तरफ, बहुत आप अच्छा फील कर रहे हो, इम्पॉर्टेंट फील कर रहे हो. ठीक है ना. तो वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है. सो चलिए और देखते हैं आप लोगों के लिए. यहाँ पर मुझे वर्गो, लियो, कैप्रिकॉर्न साइंस इंपॉर्टेंट दिख रहा है. आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है.
द सेवन स्टार सिस्टर, वी हैव टेपेस्ट्री ऑफ लाइफ एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ पे भी गो वाइल्ड है, यहाँ पे एक्सप्रेशन का मैसेज है। द इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स लाइज विद इन यू। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर ये जो कार्ड आता है ना, तो यहाँ पे बर्थिंग क्रिएशन का कार्ड है। ये क्रिएटिविटी की बात कर रहा है, ये एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग जो है ना, यहाँ पर गो वाइल्ड का कार्ड है। कुछ ऐसे आइडियाज़ को आपके भीतर से बाहर आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ आप लोग क्रिएट करने वाले हो जो कि वाकई में लोगों के लाइफ में डिफरेंस करेगा, ठीक है। और वो चीज़ आपको एक पहचान भी दिलवाने वाला है। अगर इस टाइम पे आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं है, फिर भी मुझे दिख रहा है कि आपके थ्रू कुछ ना कुछ क्रिएट करवाया जाने वाला है आने वाले टाइम में, और वो कहीं ना कहीं किसी आर्ट फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। कोई चीज़ हो सकती है, मे बी आपको कुछ बनाना है, मे बी आपके अंदर कोई ऐसी क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो उसके थ्रू कहीं ना कहीं आप लोग जो है वो डिफरेंस क्रिएट करने वाले हो। यहाँ पर भी है द इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स लाइज विद इन यू। आपके भीतर कुछ ना कुछ ऐसे खास इंटेलिजेंस है। यहाँ पर भी मैसेज है लाइक, कैन यू सी कैसे यहाँ पे मैसेज है, इट्स टाइम टू शेयर योर विजडम। ओके, और यहाँ पर डिफरेंट डेक से कार्ड निकाला है, एक्सप्रेशन का कार्ड आया, ठीक है। सो आपके भीतर यूनिवर्स ने कोई ऐसी बहुत ही अच्छी चीज़ जो लोगों के लिए भी फायदेमंद होगी, आपके लिए भी, आपकी ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी होगी, वो चीज़ आपके भीतर है। एंड टाइम आ चुका है उसको एक्सप्रेस करने का, टाइम आ चुका है उसको बाहर निकालने का, ठीक है। इट्स टाइम फॉर क्रिएशन। ओके, एंड ये कोई इंटेलिजेंस है जो आपके भीतर छुपाई हुई है, और डेफिनेटली हो सकता है आपको नहीं पता है। एंड द टाइम हैज़ कम कि आप उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाओगे। ओके, उस चीज़ को बाहर निकाल पाओगे एंड कुछ नई चीज़ आप लोग क्रिएट करोगे। देखने वाले हो आप लोग कोई नई पॉसिबिलिटी, एंड उसको आप एम्ब्रेस करोगे, एंड डेफिनेटली कोई रास्ता जो है आप लोगों के लिए खुल रहा है। यस, ब्यूटीफुल एनर्जी। सो लेट मी सी मोर, आप लोगों के लिए देखते क्या पता चल रहा है। वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेशन, 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। हर्ट टेक एंड लॉस। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, ठीक है। करेंटली हो सकता है ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, बट आपके लिए एक रास्ता ओपन हो रहा है, ठीक है। एंड हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे किसी न किसी तरह से अपने आप को थका हुआ महसूस करना, ठीक है, वो चीज़ भी हो सकती है। हर्ट टेक एंड लॉस है, कोई लॉस से आप लोग गुजर रहे हो सकता है ऐसा, ठीक है। बट आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आना, या कुछ ऐसा आप लोग क्रिएट करने वाले हो, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। लव बिगिंस का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है ना। ये अगेन एस ऑफ कप्स है, तो कप्स जो है वो इमोशंस को बात करता है। आपके भीतर कुछ ऐसे आइडियाज़ हो सकते हैं, वो चीज़ें बाहर आ रही है जिसको आप लोग अपने लाइफ से, आपकी जो इनर विजडम है उसे बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली बॉटम में जब ये कार्ड आया है ना, अथॉरिटी का, ये एम्परर का कार्ड है, तो ये आपको कोई पोजीशन, कोई पावर, नेम, रिस्पेक्ट दिलाने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 की लाइफ में क्या ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीजें आ रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स। फिर से यहाँ पे एम्परर का कार्ड है। सो अगर आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, ठीक है, या किसी चीज़ को अपने इस टाइम पे ख़त्म कर दिया है, या किसी चीज़ को छोड़ दिया है, ठीक है,
किसी चीज़ से अगर आपने पीछा छुड़ाया है अपना इस टाइम पे, या पीछा छुड़ा रहे हो, किसी चीज़ से भाग रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप फील कर रहे हो इस टाइम पे कि वो चीज़ आपके लिए बोझ है, और हो सकता है कि आपने उसको छोड़ भी दिया है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके ऊपर फिर से कोई चीज़ आ रही है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम या कोई ऐसे चीज़ जिससे आप पीछा छुड़ाने वाले थे, वो चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है। बट इस टाइम पे आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को या उस काम को पूरा करने के लिए फील करोगे कि आपको वो करना है, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर ओनली आपको 2 पेजेस के कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। आपकी यहाँ पर हो सकता है लर्निंग की, ठीक है, या अर्निंग की एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, ठीक है। या तो आप लर्न करने के लिए एक नई जर्नी पे जा रहे हो, या फिर अर्न करने के लिए एक नई जर्नी पे जा रहे हो, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। अब जर्नी पे जाने का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रैवल ही कर रहे हो, जर्नी का मतलब ये भी हो सकता है कोई नई फेज स्टार्ट होना, ठीक है, जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हो। सो दिस इज व्हाट आई कैन सी हियर, एंड डेफिनेटली आपको पोजीशन, नेम, रिस्पेक्ट विद द कार्ड ऑफ एम्परर, जो कि आपकी रीडिंग में दोबारा आया है, वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, एंड लेट मी सी मोर, आप लोगों के लिए क्या चीज़ें पता चल रही हैं। अडेप्टेशन, चेंज विल बी बेटर दैन यू थिंक, ओके। सो मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कुछ चीज़ें थी ऐसे जिसमें आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे, एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। एंड एज आई से कोई नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है, और उस चेंज को अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आप एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को बाध्य फील करोगे, यानी कि आप फील करोगे कि आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसमें फिर आप एडजस्ट हो जाओगे, ठीक है ना। उस चीज़ में ये जो चेंज आ रहा है उसमें आप एडजस्ट हो जाओगे, वो मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ट्रू फीलिंग्स विद इन यू इज ऑल यू नीड टू नो, ठीक है। यहाँ पे ट्रू फीलिंग्स है अपने। सो ये ट्रू फीलिंग्स का कार्ड मुझे क्या बता रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर में ध्यान दीजिए, ठीक है, कि आप कैसा वाकई में फील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैसेज है आपके लिए दैट विद इन यू इज ऑल यू नीड टू नो। आपके भीतर ही वो सारे जवाब है जो आप जानना चाहते हो या आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड उसको आप कैसे जानोगे? थ्रू योर फीलिंग्स, आप वाकई में कैसा फील करते हो। ओके, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का कार्ड है और यहाँ पर करेज का कार्ड आया है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है बी ब्रेव, बी स्ट्रांग एंड बिलीव, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ ना चेंज, कोई नई अपॉर्चुनिटी ऐसे आ रहा है और आपको उसमें फील होगा कि आपके लिए सही नहीं, आप उसमें एडजस्ट नहीं कर पाओगे, बट आपको कहा जा रहा है हिम्मत दिखाइए और उसकी तरफ आगे बढ़िए, ठीक है, क्योंकि वो समवेयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वी हैव रेसिग्नेशन, से गुड बाय टू व्हाट यू नो लॉन्गर नीड। ओके, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कोई जॉब, कोई पोस्ट, उसको रिजाइन करोगे आप एंड किसी नई जर्नी पे जा सकते हो, ठीक है। से गुड बाय टू व्हाट यू नो लॉन्गर नीड, आप हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ों को रिजाइन कर रहे हो, किसी ऐसी चीज़ को बाय बाय कर रहे हो एंड किसी नई जर्नी पे आप जा रहे हैं एंड उसके लिए आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पे भी करेज का कार्ड है, यहाँ पे रेसिग्नेशन का कार्ड आया है। एंड देन वी हैव ग्राउंडिंग, द बिगनिंग इज वेयर यू नीड टू बी, ओके। सो यहाँ पर कोई ना कोई तो आपके लिए नई शुरुआत हो रही है, ठीक है, और ये वहीं से होगी जहाँ से इसको होनी है। हो सकता है आपसे नहीं पसंद कर पा रहे हो कुछ टाइम के लिए, बट आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है ना। लिसन मोर एंड क्वाइट बी, अपने आप की बात सुनिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपनी आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, तो शांत रहिए, थोड़ा अपने साथ समय बिताइए, मोबाइल से दूर, लोगों से दूर, फिर आपको समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे ब्रीथ का कार्ड है, थोड़ा मेडिटेशन करिए और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपकी इनर फीलिंग्स क्या है। रिजुविनेशन का भी कार्ड है, ऑप्शन नंबर 1 में भी कार्ड्स आए थे, ठीक है। तो थोड़ा आपको अपने आप को अपनी सेहत का ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे भी रिजुविनेट का कार्ड है, तो इस टाइम पे थोड़ा आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है अपनी सेहत, अपनी बॉडी का, ठीक है। अच्छे से खाना खाना, सोना, रिजुविनेट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक होल्ड ऑफ व्हाट यू नो इज योर्स एंड पावर का कार्ड, आपको हिम्मत बनानी है, ठीक है, हिम्मत बना के रखना है। सो दिस इज योर रीडिंग, ऑप्शन नंबर 2, मुझे यहाँ पे ये मैसेजेस दिए गए हैं। आई होप सो ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा जरूर, एंड आपकी सजेशन, आपकी रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलेंगे दूसरी रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।